आप सभी को सबसे पहले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे नया साल आता है, एक खुशी की लहर छा जाती है, एक नई जोश, नई उमंग और उत्साह से भर जाते हैं हम सब। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और ये साल आपके लिए बहुत सी हीलिंग, बहुत सी हैप्पीनेस और बहुत सी प्योरिटी लेकर आए जीवन में। नया साल हमको रिमाइंडर देता है कि लाइफ की फिर से नई शुरुआत करो। इट्स अ न्यू चांस टू स्टार्ट योर लाइफ इन अ न्यू वे। तो नववर्ष 2024 में आप सभी का खुश नसीब भवन में स्वागत है और अभिनंदन है। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, अभिनंदन हो और अभिवादन हो। तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए, ठंड तो हो ही रही है और इन्हीं तालियों से ही गर्माहट इस भवन में फैलेगी। तो दिल की दुआओं से करें नए साल का आगाज हम, आओ आज मनाएं इस नए वर्ष का त्योहार हम। और इसी के साथ मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय सुधा दीदी जी के स्वागत सम्मान के लिए कि बहन आए और पुष्पगुच्छ और पुष्पों के द्वारा माई दीदी का और उनके साथ आई हुई स्वागत दीदी आपका पीडी बिहार में खुशनसीब भवन में। हम आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं। नया सवेरा है, नया उजाला है, जिंदगी जीने का एक नया तराना है, नई कहानी है, नई शिफानी है, नई सुनहरी सोच की ये एक नई निशानी है। तो इसी के साथ हम रूहानी और परी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनकी अच्छा अलग अलग है इनकी, पहले रूहानी आप आ जाइए। ये हमारे बाबा की बगिया की छोटी सी कली है जो कि बड़े होके देखिए क्या क्या कमाल दिखाती है। अभी से ही देखिए इनमें को इतना उमंग और उत्साह है। तो आज हम नववर्ष का जो प्रोग्राम है अपनी छोटी रूहानी की परफॉर्मेंस के साथ में करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। भाई जी से अनुरोध है कि उनका गीत लगा दीजिए। इसके बाद परी आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है? रेडी है वो, ओके। जिंदगी ऐसी बनाए सबको भी अभिमान है, दुनिया में संसार
और आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में दीदी गिफ्ट से भी छोटे बच्चों को नवाज रही है। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पीढ़ी विहार में देते हैं और वह बच्चों के वाह, एक नहीं दो नहीं पूरा डिब्बा मिला है रूहानी बहन को। वाह वाह रूहानी जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसी के साथ इसी क्रम में अब हम छोटी सी परी को बुलाएंगे उनकी प्रस्तुति के लिए। आ जाइए। कहना, गुले गुलजार क्या कहना, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अपना गिफ्ट ले लीजिए दीदी जी से। तालियों से इन छोटे छोटे बच्चों का आप उत्साह वर्धन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति, अभी बच्चे इतने छोटे और इतनी सुंदर प्रस्तुति देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बीत गया उसका फिक्र नहीं, बीती बातों का जिक्र नहीं। अब देगा हर नया दिन एक नई सौगात, तो सम्माननीय सोनिया बहन जी को बुलाते हैं हम उनकी शुभकामनाओं के साथ। दीदी जी को हम आमंत्रित करते हैं कि वो हमको शुभकामनाएं दें आज के नव वर्ष के उपलक्ष्य पर। ओम शांति। कितना अच्छा ये सुहाना पल है सब हम सब के लिए कि अलौकिक फैमिली एक साथ हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी वरिष्ठ दीदियाँ जिनका आशीर्वाद हमारे सिर पर है, ये हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छा पल हो जाता है।
तो इसलिए हम दीदियों से तो न्यू ईयर की ब्लेसिंग लेंगे ही। आप सबको भी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही उमंग उत्साह से आपके जीवन में नया साल आ चुका है कहेंगे, और बहुत ज़्यादा ही सुखदायी रहे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। और एक गीत की कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ में साझा करना चाहती हूँ, मेरे दिल के बहुत अजीज है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम के चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम के चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम परमात्मा से ध्यान में एक सूत्र में जब बन जाते हैं तो ऐसे भाव अंदर से उत्पन्न होते हैं जो मैंने आपके साथ में साझा किए। और अभी इसी के साथ प्रोग्राम की अगली कड़ी को बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शीतल बहन से कि वो अपनी कविता है, अच्छा डांस परफॉर्मेंस से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कविता में। ठीक है, आइए प्लीज। ओम शांति। नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल में हम सब मुस्कुराते रहे। मैं इसी पे कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं जब जब कहूँ सबने मुस्कुराना है, मुस्कुराओ। आपको कुछ नहीं करना, बस मुस्कुराना है, मुस्कुराओ। अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद, मुस्कुराओ। अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद, मुस्कुराओ। अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद, और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी तो ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ, मुस्कुराओ। जब बार बार ये सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता, मुस्कुराओ। अगर सर पर है छत, बदन पर कपड़ा, और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा, तो बांट कर घर आना, मुस्कुराओ। जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका,
मुस्कुराओ ये कह कर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। Even you have to be miles and miles, it's okay. If your glass is half empty, you can also smile. मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। शुक्रिया। वाह, शीतल बहन ने अभी मुस्कुराहट का महत्व बताया, तो खाली हमको सुनना ही नहीं है, थोड़ा सा स्माइली फेस भी बनाना है। आज ठंड है तो स्माइल फेस से मसल्स आपकी स्ट्रेच होंगी, अच्छा लगेगा, थोड़ा थोड़ा ब्लड गर्म होगा, तो अच्छा है। और तालियों के साथ में हम प्रोग्राम के अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारी आदरणीय सुधा दीदी के साथ में हमारे मध्य में रीटा बहन भी हैं, जो गाजीपुर से आई हुई हैं। और मैं अनुरोध करना चाहूंगी दीदी जी से कि वो 13 वर्षों से समर्पित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के नववर्ष पर अपनी शुभकामनाएं हमको दें। 2 मिनट के लिए रीटा बहन। ओम शांति। गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सभी से हम फर्स्ट टाइम मिले हैं इस कल्प में, बट हम कल्पांतर मिलते हैं, है ना। तो आप सबके चेहरे इतने खिले गुलाब की तरह हैं। नए साल में कुछ नया ही ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अभी आपने इतना सुंदर पोयम सुने हैं मुस्कुराने की, तो चेहरे पर मुस्कुराहट काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो मैं दीदी जी के साथ रहती हूँ, 13 साल हो गया दीदी जी की पालना लेते हुए। और इस ईश्वरीय जीवन में कहते हैं ब्रह्मा कुमारी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बाकी हमारी मंजू दीदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। कहीं भी हम मिलते हैं, हम देख कितना प्यार से मुस्कुराते हैं दीदी। ओम शांति बोलते हैं तो बड़ा प्यार पुरस्कार भी देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जहाँ भी अपना ब्राह्मण परिवार मिलता है, सेंटर हो या फिर कहीं भी, हम विदाउट सेंटर हम कहीं भी हैं मिलते हैं। तो पहले लोग सोचते थे कि कोई वाइट ड्रेस में है और बैच लगा है, तो हम सोचते कौन है, ये बाबा का बच्चा है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन समय परिवर्तन है, संगम युग परिवर्तन का वेला है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि वो कलर ड्रेस में क्यों ना हो, लेकिन रूहानियत और चमक चेहरे के परमात्मा का कनेक्शन वो आपके दिव्य चेहरे से दिखाई देता है। तो जो धारणा मूर्त बाबा के बच्चे होते हैं, चाहे गृहस्थी बच्चे हो, लेकिन उनकी त्याग तपस्या और परमात्मा से कनेक्शन वो चेहरे से दिखाई देता है। तो ऐसा कशिश होता है, ये जरूर कोई पावर शक्ति से कनेक्ट है, ऐसा होता है ना। तो अब तो चेहरा ही बताता है, क्योंकि बाबा भी कहता है मन का जो दर्पण है वो आपका चेहरा है। तो वो समय धीरे धीरे बाबा कहते हैं ना ऑटोमेटिक बनता ही जाएगा स्थिति और समय भी, जो बाबा हमसे कराना चाहते, जो देखना चाहते हैं। तो टाइम बहुत ही शॉर्ट मिला है, तो इसीलिए सभी को फिर से दिल की गहराइयों से ओम शांति, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की ढेरों सारी शुभकामनाएं। हमारी जो दीदी हैं बहुत ही प्यार की मूर्त है, बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही तरीके से हमारी पालना करती हैं, और जिससे भी मिलती है अपना बना लेती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और आपके लिए आपने जो नववर्ष की शुभकामनाएं दी, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो तालियों से दीदी के साथ हम आभार। विचार जो भी अच्छे इस विगत वर्ष में सीखे हैं, विचार जो भी अच्छे इस विगत वर्ष में सीखे हैं, उनको प्यार से जीवन में ढालना है। अपना उज्जवल भविष्य बनाने को उन्हें इस वर्ष प्रतिदिन अपनाना है, उन्हें इस वर्ष प्रतिदिन अपनाना है। तो इस नववर्ष के लिए सेवाओं का उमंग उत्साह लिए एक डायलॉग प्रोग्राम आपके सामने पेश है, और इसके लिए मैं ममता बहन और उनकी टीम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग प्रोग्राम के लिए आप यहाँ पर आएं।
और हम सबको इससे लुभान्वित करें। तालियों से आप उत्साहवर्धन कर सकते हैं बजे हुए कलाकार। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। नया साल बनकर आया है उजाला, खुल जाए हम सबकी किस्मत का ताला। हमेशा मेहरबान रहे हम सब पर ऊपर वाला, हमेशा मेहरबान रहे हम सब पर ऊपर वाला। सोचो जरा क्या क्या है मिला, सोचो जरा क्या क्या है मिला। प्यारे बाबा का हृदय से शुक्रिया करते हुए, दिल से उनका आह्वान करते हुए, बाप दादा एवं आप सभी भाई बहनों का नव वर्ष 2024 की कोटि कोटि बधाई व शुभकामनाएं। आज नए वर्ष में जैसे ही आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो मन में नया विश्वास, नया उमंग, उत्साह और हिम्मत जागृत हो रही है, जैसे कि आत्मा के पंख उड़ान भरने के लिए तैयार हो। साथ ही साथ पुराने वर्ष को विदाई देते हुए जो भी कुछ पुरानी बातें हैं उनको आज ही बिंदी लगाकर सदा के लिए समाप्त कर दें। यह संकल्प करें, हम व्यर्थ नहीं बोलेंगे, हम व्यर्थ नहीं सोचेंगे, हम व्यर्थ नहीं सुनेंगे, हम व्यर्थ नहीं देखेंगे, हम व्यर्थ नहीं करेंगे। देही अभिमानी बनने का अभ्यास नेचुरल रखेंगे। बाबा के नियमों को संपूर्ण रीति फॉलो करेंगे। चलिए सब प्रथम चलते हैं अपने अंतर जगत की ओर। बाबा से सर्व शक्तियां वरदानों के रूप में प्राप्त करते हैं। अनुभव करें, मैं इस देह में भृकुटी के आसन पर विराजमान एक अद्भुत शक्ति हूँ। संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति। मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अपने निज स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति। सचमुच यहाँ की वाइब्रेशन कितनी पावरफुल है। हम सब ब्रह्मवत्स परम सौभाग्यशाली हैं जो पिछले 7 वर्षों से खुशनसीब भवन की बगिया में परमात्म पालना प्राप्त कर रहे हैं। सवेरे सवेरे अमृत वेले से ही प्यारे शिव बाबा जो प्यार के सागर है वह निस्वार्थ स्नेह से मुझे भरपूर कर देते हैं। मीठे बाबा, मुझे पूरा निश्चय है कि आप स्वयं भागीरथ में आकर मेरा भाग्य बना रहे हो। इस कलयुग भव सागर से पार कराने में आपकी मुरली मेरा सहारा है। बाबा, आप हमारे सच्चे मार्गदर्शक हो। आपकी ही श्रीमत है कि जीवन में परीक्षाएं ना हो तो हमारी योग्यताएं सामने कैसे आएंगी। आपकी अविनाशी याद ही हमारा धीरज बनकर सच्चा साथ निभा रही है। आपके साथ से बाबा इन 7 सालों में खुश नसीब भवन के अनमोल रत्नों ने तीव्र पुरुषार्थ की खूब दौड़ी लगाई ना सबने। हर एक ने अपने निजी पुरुषार्थ से स्वयं को परिवर्तन कर धारणा मूर्त बनाया। सभी ने तन मन धन समेत संकल्प श्वास से सेवाओं में संपूर्ण सहयोग दिया, जिसके फल स्वरूप प्रियदर्शनी विहार की हर एक आत्मा को बाबा का संदेश पहुंचाए। हर कार्यक्रम चाहे शिवरात्रि हो या रक्षाबंधन, सेवाओं की खूब धूम मचाई। तपस्या मास हो या अखंड योग भट्टी,
सभी ने अपना समय सफल किया है। मीठे बाबा और मीठी दीदी को दिल से आभार और कोटि कोटि धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुशनसीब भवन ने अपने 7 वर्षों का सफर बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया और बाबा और दीदी जी की प्रेरणा से हम यह वर्ष अष्ट रतन वर्ष के रूप में मना रहे हैं। बाबा की भी हम बच्चों के प्रति यही शुभ आश है कि हम अष्ट रतन एवं 108 की माला में आने का पुरुषार्थ करें। लड़ियां लगा देंगे लड़ियां बाबा लगा देंगे। इसके लिए भगवान की श्रीमत है, खुद को देखो, खुद को बेहतर बनाओ, खुद से चेंज लाओ, क्योंकि भगवान की पढ़ाई का प्रैक्टिकल प्रूफ ही तो वही ही दे सकता है जो खुद को अपने आप से जानेगा, खुद को देखेगा। तो अष्ट रत्नों में आने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? हमें चारों ही सब्जेक्ट्स में फुल पास अर्थात पास विद ऑनर बनना है। अष्टरत्न अर्थात संपूर्ण पवित्रता। अष्ट रत्नों में अष्ट शक्तियां नेचुरल निरंतर रूप से कार्य करेंगी। उनका जीवन संपूर्ण रूप से निर्विघ्न होगा। वह निरंतर योग युक्त रहेंगी। आने वाली आत्माएं हैं, उनकी उपस्थिति संसार के लिए सबसे बड़ा बल होगी। उनका जीवन शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं से भरपूर होगा। वह संसार के लिए स्वयं में एक लाइट हाउस होंगी। अंत में प्रत्यक्षता के समय जब जय जयकार होगी, यही सभी साकार में 8 भगवान विनायक के रूप में मानी जाएंगी। वह 5 तत्वों और माया पर संपूर्ण विजयी होंगी। यह सबसे महान आत्माएं नेक्स्ट टू गॉड होंगी। इनके द्वारा बहुत बड़ी विश्व परिवर्तन की सेवा होगी। जग का अंधकार दूर होगा। हम सभी भी भगवान की श्रीमत को सर माथे रखकर इन सभी विशेषताओं को अपने जीवन में उतारेंगे और भगवान को प्रत्यक्ष करने की पूरी जिम्मेवारी निभाएंगे। बोलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस नव वर्ष में हम सभी भाई बहनों की यही प्लानिंग है कि हम हर मास एक दिन अखंड योग करेंगे और हर मास एक बड़ा प्रोग्राम बाबा की प्रेरणा से करेंगे। साथ ही साथ शिवरात्रि पर एक विशाल भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़े बड़े महान अनुभव आत्माओं के दर्शन भी हमें प्राप्त होंगे, जो 1000 भुजाओं वाले बाबा के साथ से और दृढ़ प्रतिज्ञा से हम सभी का सारा ही वर्ष सब कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक करेंगे और बाबा का नाम रोशन करेंगे। आप सभी को नए साल की, नए जीवन की और आने वाले नव युग की बहुत बहुत बधाई और मुबारकें। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल बहन और ममता बहन का जो डायलॉग प्रोग्राम उन्होंने दिखाया। सच में जीवन की परीक्षा ही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और उन्होंने बताया कि बाबा का नाम हम रोशन करेंगे। हर महीने हम एक भव्य प्रोग्राम करेंगे और जो श्रीमत पर हम बाबा की जो श्रीमत है उस पर हम चलने का संकल्प लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गाजीपुर से आई हमारी सम्माननीय, आदरणीय और नमनीय सुधा दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपने विचारों और भावनाओं से हम सभी को अवगत कराएं। तो दीदी जी के स्वागत के लिए दीदी जी का आभार, दीदी जी का शुक्रिया। तालियों से दीदी का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन बहुत ही अच्छा। वैसे तो मैं पहली बार भी आ चुकी हूँ और एक दो बार, लेकिन आज के जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम ये रखा गया है, तो ये कल्प कल्प की नोंद है। पहले भी आए थे और अभी भी आएंगे आगे,
फिर भी आएंगे आगे, अभी भी आएंगे। तो आज नया वर्ष तो हम सब मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो संगम युग ही पूरा नव वर्ष है ना। हर दिन हर घड़ी हमारे लिए नया है। तो संगम युग की भी और इस 2024 का ये नया वर्ष बाप दादा की ओर से और हमारी ओर से आप सबको खुशियों के साथ ढेर सारी बधाई हो, मुबारक हो। और यही मेरी शुभकामना और शुभ भावना है कि सदा ही आप इसी तरह, जिस तरह अभी मुस्कुरा रहे थे, अभी मुस्कुरा रहे हैं, इसी तरह सदा मुस्कुराते रहना। बाकी तो बाबा भी कहते हैं अगर अब खुश नहीं रहे तो कब रहेंगे, कब रहेंगे। भाई सतयुग में तो है ही खुशी, वहां तो दुख का गम का तो कोई है ही नहीं। इस दुनिया में तो दुख भी है, तो खुशी में रहने वाले भी हैं। तो इसका कंपैरिजन तो हम अभी कर सकते हैं ना। सारी दुनिया क्या करती है, हाय हाय करती है। हम बाबा के बच्चे वाह वाह करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा ना हर बात में कल्याण। भले वो दिख नहीं रहा है कल्याण, देखने में तो लग रहा है कि ऐसे कैसे, ये तो इतना, ये आत्मा है, ये इतना व्यक्ति बीमार है या कोई परेशानी दिख रही है, फिर भी बाबा कहता है उसमें भी कल्याण है। तो जब है ही हर बात में कल्याण, तो दुख किस बात का। लेकिन फिर भी हम आत्माओं का द्वापर युग से थोड़ा ये संस्कार बन गया है। क्या? परेशान होना, मुरझा जाना, खुशियां गायब हो जाना, बन गया ना संस्कार। तो इसलिए अब बाबा कहते हैं वो संस्कार किसके हैं? रावण के संस्कार हैं। और तुम्हारे संस्कार भी किसके होने चाहिए? ईश्वरीय संस्कार, दैवी संस्कार है, जिसको आज भी बाबा ने मुरली में कितना क्लियर किया। सुनी सभी आज की मुरली है ना, बहुत स्पष्ट किया बाबा ने। योग के लिए भी अटेंशन दिलाया। तो इसलिए अभी हमारा ये जीवन बहुत वैल्यूबुल है। इतना वैल्यूबुल है कि जितना हमें प्राप्ति है एक सेकेंड में पदम की, उतना ही हमें नुकसान भी हो जाता है जब हम कहीं अपना समय इधर उधर व्यर्थ में गंवाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ को तो अपनी डिक्शनरी से हटा ही देना है। इसलिए जो भी हमारी सोच, संकल्प हो, बोल है, कर्म है, कैसे हो, पॉजिटिव हो। अभी अपने ब्राह्मण परिवार में विशेष लहर चल रही है। किस बात की? पॉजिटिव सोच, विचार खुद के प्रति, और जो भी आत्मा मिले उसके लिए भी कुछ दो। क्या दे? पॉजिटिव संकल्प, दुआएं है ना, उस आत्मा को दुआ दो, स्लोगन, वरदान, जो भी है कुछ सुनाओ उसको। चलो ये सब नहीं, कोई के पास आज सुनने का टाइम है तो हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं, उसके लिए अच्छी भावना रख सकते हैं। कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन हमें क्या करना, उसके लिए शुभ भावना रखनी है। ये भी ठीक हो जाए, क्योंकि अभी समय बहुत नाजुक आने वाला है भी और आगे आने वाला है। ऐसा भी समय आएगा जो कैसा मुश्किल होगा। ऐसा भी समय आएगा आत्मा चाहे करके भी उसको समय नहीं मिलेगा, घर से निकल नहीं सकेगी। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए है ना, अपने समय को अच्छा, शुभ, श्रेष्ठ कर्मों के साथ सफल करना है। क्योंकि ये संगम युग का जो समय है ना,
बहुत वैल्यूबल है। कई बार हम बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, हमारा काफी समय इधर उधर की व्यर्थ की बातों में चला जाता है। ब्राह्मण आपस में मिलेंगे, ओम शांति करेंगे, ठीक हो, हाँ जी बाबा ने आज क्या क्या ये कहा, और थोड़ी देर में पता चला कहाँ की बात चली गई, है ना। थोड़ी दोनों तरफ से मिर्च मसाले लग के वो फिर आगे चली जाती है। हमको ये सब अभी खत्म करना है, सब खत्म करना है। आगे आने वाली आत्माएं होंगी तो बाबा ने कहा उनको अपनी नजरों से निहाल करेंगे, है ना। कब करेंगे? जब हमारे अंदर इतनी पावर होगी, इतनी शक्ति होगी, इतना हमने बाबा से लिया हुआ है। हमको मंजू बहन कह रहे थे कि आप अपना अनुभव सुनाना, तो अनुभव तो हर एक बाबा का जो बच्चा बना है अनुभवी ही है, अनुभव के आधार से ही आगे बढ़े हैं। तो इसी तरह मैं भी 1992 में मुझे ये ज्ञान मिला। 94 में मैं बाबा से मिली नवंबर मास, और बाबा ने हमें ये स्टेज दिया। बाकी तो परिस्थितियां तो आती हैं, बाबा का बन करके अगर कोई कहे नहीं हमें परिस्थिति कोई नहीं आए और हम सीधे सीधे चलते चले तो ऐसा जीवन अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना भाई। वो एक ही चीज रोज बना के खाते रहो, एक ही सब्जी बना के खाते रहो तो क्या होगा? तो जीवन भी ऐसा ही है कि अगर रोज रोज ऐसे ही चलते रहो तो जीवन भी कैसा लगेगा? नीरस हो जाएगा। इसलिए परिस्थितियों का आना भी पक्का करना है? अच्छा पेपर दे के आगे बढ़ना है। तो परिस्थितियां तो आई हमारे पास, लेकिन वो आकर और चली भी गई। पार किया। कैसे पार किया? अपने अंदर ताकत नहीं, आत्मा में इतनी, एक बल एक भरोसा। कौन सा बल? बाबा, है ना, कि मैं बाबा की हूँ और मेरा बाबा है। अगर इतना हम सब आत्माओं में अगर इतना निश्चय है तो शायद मुझे लगता वो गीत आता ना, चाहे आंधी आए तूफान आए, क्या कौन सा गीत है ये, या है ना, कुछ भी है, कोई भी है, निर्बल की लड़ाई बलवान की, है ना, तो कोई रोक नहीं सकता। कब? जब हमें बाबा में निश्चय होगा। निश्चय नहीं है तो डामाडोल होते रहेंगे, वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं, वो ऐसे कहते हैं। तो मेरा क्या संकल्प शुरू से और आज तक भी यही है कि एक बाबा, दूसरा न कोई, और एक बल एक भरोसा। तो कई परिस्थितियां आई हैं, वैसे तो अलौकिक परिवार से आई हैं, लेकिन उन सबको पार किया। और आज कितना है, 2024 शुरू हो गया है, मुझे लगता है 32 हो गए होंगे, शायद 32 वर्ष हो गए होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जब परिस्थितियों को पार किया शुरू में, तभी आज आगे बढ़े हैं, बैठे हैं। तो ये सब साइड सीन के रास्ते तो आते गए और हम पास होते गए। जब हम आए थे 92 में, तो 5-10 लोग गाजीपुर में क्लास करते थे। एक कमरा था छोटा सा, करीब 8-10 भाई बहने होंगे उस समय। इसके बाद जब 94 में जब हम आए, बाबा ने दादी जी के द्वारा, हमारी दादी जी तो बहुत ही शांत और निर्माण चित आत्मा थे, तो दादी जी के द्वारा जब निमित्त बनाया दादी जी ने, इसके बाद फिर आगे वो दिन जो 94 का था, जब बाबा से मिलने आए, मिल करके हम आए, तो हमसे कहा गया अनुभव सुनाए अपना। हम सुनाने बैठे तो कईयों को उसमें गुलजार दादी दिख रहे थे, मेरे में कईयों को कुछ दिख रहे थे। तो सुनाने के बाद जो भाई, मतलब वरिष्ठ भाई थे पुराने, अभी तो शरीर छोड़ दिया है, उन्होंने कहा कल से सुधा बहन मुरली सुनाएंगी। जबकि मेरे को तो
था भी नहीं इतना, हम तो मधुबन से बाबा से मिल के आए हैं। और मैं आपको बाबा मिलन की भी बात सुना दूं कि जब ओम शांति भवन में बाबा से हम मिले थे तो उस समय मुरली दी जाती थी। बाबा के 15 मणि होने से पहले जब बैठते थे हॉल में तो मुरली मिलती थी पढ़ने के लिए, अव्यक्त मुरली मिलती थी। तो मुरली मिली हमको भी और हम पढ़े। तो जो ओम शांति भवन की स्टेज है उससे इतना ही जैसे ये बैठे हैं और इतना ही अंतर था जो हम बैठे थे। तो जब बाबा आए और बाबा दृष्टि दे रहे थे तो कुछ सेकेंड भी क्या कहेंगे, उससे कम ही कहेंगे, कुछ सेकेंड के लिए बाबा ने जैसे कि बुद्धि की डोर खींच लिया है। उस समय इतना अनुभव नहीं था इन सब बातों का। तो मैं फिर जब नीचे आई तो मैं कहती अभी मैं कहाँ चली गई थी, मैं तो थी यहाँ भी। मतलब एक एहसास हुआ मुझे कुछ कि था ऐसा। इसके बाद धीरे धीरे मेरे को तो जब पहली बार मैं गई थी तो हमारे सौरभ भाई की मम्मी गई थी मेरे साथ, उर्मिला दीदी हमारी टीचर बन के गई थी उस समय, और सौरभ भाई की बहन भी थी, सौरभ भाई भी थे। कृष्णनगर कहाँ है बहन, ये बहन है। और मम्मी मम्मी हाथ उठाए बोला, सौरभ भाई की मम्मी। तो ये हम सब कृष्णनगर से ग्रुप में गए हुए थे मधुबन, ओम शांति भवन में मिले थे। तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन मेरे को तो जब मैंने मधुबन देखा, पहली बार गई थी, तो मुझे तो ऐसा वैराग सा लगा था। सच बताऊं आज आपको, वैराग सा लगा था। मेरे को तो दिन में भूख नहीं लगती थी और जैसे कि ऐसा लगता था कि एक दुनिया अलग है। इस भीड़ की दुनिया से गए थे, दुख की दुनिया से, वो दुनिया सच्चे फरिश्तों की दुनिया थी। और ब्रह्मा कुमारी बहनें जब आती थी स्टेज में, बोलते थे, जो भी मुरली सुनाते थे, तो मुझे लगता काश मेरा भी जीवन इतना अच्छा होता तो कितना अच्छा होता। मुझे नहीं पता था कि आगे मुझे बाबा ने आप बता देना। तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि काश मेरा भी जीवन अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। मेरे मन में जो संकल्प था, तो बस मुझे तो पता नहीं कि बाबा को बनाना, भाई टाइम की कुछ लिमिट तो नहीं है। तो इस तरह से आगे को मतलब चले हम आगे। जब वहां से आए तो ऐसे हमको कहा मुरली सुनाएंगे। फिर दादी जी को मैसेज दिया गया, दादी जी भी पहुंचे। दादी ने कहा बहुत अच्छा है। तो मैं शॉर्टकट ही लेती हूँ अभी। तो इस तरह से भी मुरली सुनाने लगे। और उस समय 10-15 की क्लास थी, लेकिन आज जो बाबा ने सेवा कराई है तो निमित्त तो बाबा किसी को बनाता ही ना। 4 सेंटरों में बहनें रहती हैं, करीब 9 बहनें हमारे पास, और करीब 400 के लगभग भाई बहनें हैं। अभी प्रोग्राम किया तो बहुत पिछले 24 तारीख को। और 10 स्थानों में सेवाएं चलती हैं, जिसमें 4 सेंटर में बहनें रहती हैं और बाकी सेंटर में गीता पाठशाला है, जो हम बहनें आते और जाते हैं वहाँ। और दादी जी जब भी जाते थे, दादी जी की पालना, भले हम दादी जी के पास कृष्णा नगर में नहीं रहे, लेकिन जितनी पालना शायद मैंने ली होगी दादी से, शायद कोई भी लिया हो। बहुत दादी जी हर 15 दिन में, 1 मास में चक्कर लगाते थे जब ठीक ठाक थे। और जब भी जाती थी दादी जी की दुआएं, हमको आशीर्वाद बहुत मिलती थी। दादी एक बार सिर में जरूर हाथ फिराती थी, ऐसे करती थी, कहती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवाएं हैं। क्योंकि सभी कुमार दिखते थे, मिलते थे दादी से, कुमारियां मिलती थी, बहनें मिलती थी और सभी तरह की सेवादारी। तो दादी ऐसे बाबा ने भी कहा है कि अच्छा कहना, अगर कोई आपको ये कहता है ये बहुत अच्छा है, तो बाबा ने भी कहा कि बहुत दुआएं मिली आपको। तो दादी जी की आशीर्वाद हमको बहुत मिली और दादी जी से सीखा हमने बहुत कुछ। अगर कोई बात होती तो है ना, कोई बात कुछ आती है कहीं से, ऊपर नीचे होता था, दादी जी को सुनाती थी तो दादी सुनती थी और उसका हल भी करते थे। एक बार की बात है, एक बहन ऐसे थोड़ा बहुत कुछ बोलती थी, हमारे इधर यहाँ पर कौसम्बी की थी। मैं दादी जी को फोन में ही सुना रही थी, दादी देखो उसने मुझे ये कहा, दादी देखो मुझे उसने ये कहा। तो दादी पता है क्या कहती है, दादी कहती सुधा अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सब बातें पीछे करो। सच में वो पॉइंट दादी जी की आज भी हमको प्रेरणा देती है। तो मैं दादी जी साकार में तो नहीं है हमारे सम्मुख, लेकिन फिर भी मैं दादी जी की प्रेरणा लेती रहती हूँ। और मैं ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है, कभी भी कोई आती है बात तो मैं यही सोचकर उस बात को पीछे करती हूँ और मैं बड़ी बन जाती हूँ, बात पीछे कर देती हूँ।
इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो दादी जी की है अपने पास, और उन अनुभवों से हम आगे चलते हैं। इस तरह की सेवा बाबा ने कराया और आज भी हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मंजू बहन को भी बहुत बहुत थैंक्स है, धन्यवाद है आज के बुलाने के लिए। आज सुबह ही मधुबन से मैं पहुंची थी, लेकिन आपका फोन गया तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समय देने का, यहाँ बैठे हैं, और साथ साथ नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई। मीठे हैं क्योंकि आपने बहुत परीक्षाएं शायद मैं समझती हूँ इसलिए भी दी हैं क्योंकि आप मैरिड हैं, और मैरिज के बाद जब आप बाबा के बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं और एक संकल्प लेके आप सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप परीक्षाओं के धनी होते हैं उस समय। और सबसे सुंदर बात है कि आपके युगल भी समर्पित रूप में सेवाएं दे रहे हैं और वो ओआरसी में दे रहे हैं। और आप बाबा की सेवाएं, क्योंकि जब आप ज्ञान में आई थी तो आप घूंघट निकालते थे, मालूम है कितना, इतना बड़ा, अभी आपने निकाला भी नहीं होगा, है ना? तो गांव में तो लेकिन आपने इतनी मतलब त्याग किया, सहन किया, किस किस का सुना होगा, आप सोचो कितना सुना होगा। वो आपकी मिठास, आपकी शालीनता, आपकी सादगी से झलक ही रहा है। इसलिए आप एक बार जोरदार ताली बजाते हुए का स्वागत भी करेंगे और आगे बढ़े। आपके 400 भाई बहने अभी 4000 हो और आप बार बार आए। प्रोग्राम आगे और भी है तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। सच कहा दीदी ने कि हर चीज, हर बात में कल्याण है। बाबा साथ हैं तो बस कल्याण है और कल्याण है। 2 पंक्तियों के साथ में हम प्रोग्राम के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथ नहीं थे जब तुम मेरे, दर दर में तो भटकता था, नहीं जानता मुझे कोई था, काम कहीं ना बनता था। जब साथ तुम्हारा पाया है, हो जब साथ तुम्हारा पाया है, जब मिली तुम्हारी छाया है, मुझे जीना सिखलाया बाबा आपने, गिरते को है उठाया बाबा आपने, मुझे जीना सिखलाया बाबा आपने, गिरते को है उठाया बाबा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी शुभांगी जी और ऐश्वर्या बहन से कि वो यहाँ पर आए और अपनी डांस परफॉर्मेंस से हम सभी का मनोरंजन बढ़ाए। और मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, क्योंकि इसके बाद में फिर प्ले भी होने वाला है, तो उनको थोड़ा सा जगह चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और शुभांगी और न द्वेष रहे न राग रहे, न द्वेष रहे न राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीने, सम्मानित जीवन जीने। समय की पुकार है, समय की पुकार,
की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, इस संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। बहुत ही सुंदर और प्यारी क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस अभी शुभांगी और ऐश्वर्या के द्वारा आपने देखी। बहुत ही सुंदर डांस परफॉर्मेंस दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों। बाबा हैप्पी न्यू ईयर बाबा। नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर, नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर। बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर, नए साल की सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर। बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर। नया साल जब जब आए है दस्तूर हमारा, सबसे पहले देते बधाई जो है सबसे प्यारा। नया साल जब जब आए है दस्तूर हमारा, सबसे पहले देते बधाई जो है सबसे प्यारा। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा कौन हमारे नियर। बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर। साल पुराना बीता बाबा, रही पुरानी यादें, तुम्हें निभाना होगा बाबा सारे पुराने वादे। साल पुराना बीता बाबा, रही पुरानी यादें, तुम्हें निभाना होगा बाबा सारे पुराने वादे। नए साल में कर दो मेरे सारे संकट क्लियर, नए साल में कर दो मेरे सारे संकट क्लियर। बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर। कहती शीतल देखा है हर बार ही साल बदलते, मगर कभी ना देखा बाबा तेरा प्यार बदलते। कहती शीतल देखा है हर बार ही साल बदलते, मगर कभी ना देखा बाबा तेरा प्यार बदलते। तेरी मुरली का अमृत पीकर करते हम सब चीयर, तेरी मुरली का अमृत पीकर करते हम सब चीयर। बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर, नए साल का सबसे पहले तुम्हें बधाई डियर। बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर, बाबा हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां शीतल बहन जी के लिए। और तालियों के साथ में बाबा को ऊपर तक, परम धाम तक हमारी तालियों की आवाज पहुंच जाए और पहुंच जाए हमारी आवाज के हैप्पी न्यू ईयर बाबा 2024, हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ में अब हमारे मध्य यहाँ प्ले के कैरेक्टर्स आ चुके हैं। 5 तत्वों का समर्पण। शांति। परमात्मा को हम कहते हैं प्रकृति पति, तो उस प्रकृति पति ने अपने समान जिस मूर्ति को गढ़ा है
वो प्रकृति जीत आत्मा आज हमारे मध्य मंच पर शोभायमान है। हमारी आदरणीय मंजू दीदी जी। दीदी जी, आपने अपने स्वभाव को कितना सरल बनाया है, सुखदायी बनाया है। परमात्मा के संग में आकर आपने अपने नेचर को स्पिरिचुअलाइज किया है, डिविनाइज किया है, जिसके फलस्वरूप दीदी जी आपके सम्मान में प्रकृति भी दिल से आज आपका स्वागत कर रही है। तो आइए सुनते हैं यह प्रकृति के 5 तत्व दीदी जी को क्या कह रहे हैं। उड़ान भरी है। आप भगवान के फ्लाइंग एंजल हैं। सदा सर्व को मूल्यों भरा जीवन जीना सिखाने वाले दीदी जी, मैं वायु आपके आगे समर्पित हूँ। आपने अपने शीतल स्वभाव से हमको जीता है। आप मेरे समान फ्लेक्सिबल मोल्डिंग स्वभाव के हैं। परमात्मा कहते हैं जो स्वयं को मोल्ड करता है वही रियल गोल्ड है। तो आप रियल गोल्ड के आगे मैं जल स्वयं को समर्पित करता हूँ। जैसे मेरे में समाने वाली हर चीज का मैं रूप बदलती हूँ, आप भी मेरे समान अपने समीप आने वालों के पुराने स्वभाव संस्कार को बदल उनको परिवर्तन करने की शक्ति देते हैं। मैं अग्नि आपके आगे समर्पित हूँ। मैं पृथ्वी धरती माँ हूँ। आप भी मेरे समान माँ बनकर अनेकों की पालना कर रहे हैं। मेरे समान अपने में कई खजाने समाये हुए हैं। आप ईश्वरीय गुणों शक्तियों की खान हैं। मैं पृथ्वी आपके आगे समर्पित हूँ। परमात्मा का प्यार अपने में समाकर सबको मेरी तरह बेहद में ले जाते। आपके गुणों की कोई लिमिट्स नहीं। मैं आकाश आपको समर्पित हूँ। आनंद भरे अभिनंदन में प्रभु प्रेम पुष्प बरसा रहे। देख के दिव्य विभूतियों देवी देव हर्षा रहे। ज्ञान तपस्या सेवा साधन पवित्र नाम
वाह वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अभी प्रकृति के 5 तत्व वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश समर्पित है दीदी के समक्ष। जैसे सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और आपको याद किए बिना मेरे बाबा मेरे नए साल की शुरुआत नहीं होती। हैप्पी न्यू ईयर मेरे बाबा, और हैप्पी न्यू ईयर दीदी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी आदरणीय, सम्माननीय, ज्ञानमयी मंजू दीदी जी से कि इस नव वर्ष पर अपनी ब्लेसिंग्स देकर हम सभी को कृतार्थ करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी खुशनसीब रत्नों को रत्नागर, जादूगर, सौदागर बाबा की तरफ से, फरिश्ता दादियों की तरफ से, मधुबन निवासियों की तरफ से और खास हमारी तरफ से बारंबार बधाई हो और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें, माला माल रहें, भरपूर रहें और सदा ही अपने जीवन में प्रगति पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन की सुंदरता है, जीवन जीने की कला है। आगे बढ़ने का अर्थ ये नहीं कि हम कहीं दूर निकल रहे हैं। आगे बढ़ने का अर्थ है अपने जीवन को गुणों और शक्तियों से सजाते जाना। और हम इसलिए खुशनसीब हैं कि खुशनसीब भवन को अभी 7 वर्ष पूरे हुए हैं, 8वां वर्ष शुरू हुआ है। बाबा की प्रेरणा से ये 8वां वर्ष अष्ट रतन बन जाए, ऐसी हमारी शुभ इच्छा है। और यहाँ आने वाली, और ऐसा है भी, बाबा ने ऐसा वरदान इस भवन को दिया है कि जो भी यहाँ कदम रखता है, मैं देखती हूँ एक अच्छा अनुभव अवश्य शेयर करता है। तो ये अच्छे अनुभवों का जो सिलसिला है वो जीवन में कुछ नवीनता भर जाए, अब हमारा ऐसा लक्ष्य है। और सबसे सुंदर बात है कि इस वर्ष की संख्या क्या है, कौन बताएगा? 8। हाँ, 8। इस वर्ष की जो जोड़ करेंगे आप बाबा को लेकर के, तो 8 ही है। तो ये खुशी तो मुझे इतनी हो गई जब मैंने इस चीज को समझा, तो मुझे तो लगा बाबा ने मेरे लिए ये अष्ट वर्ष को अष्ट रतन वर्ष बनाने का एक शुभ संकल्प जो है सदा याद रहे, तो वर्ष का नाम ही अष्ट रतन बना दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। अंदर से तालियां बजी हैं, बाहर से नहीं बजी। और अभी डायलॉग प्रोग्राम में भी बहनों ने बताया कि हम इसे कैसे खास बनाएं। रतन मतलब चमकीला, रतन मतलब खास, रतन मतलब अनमोल, रतन मतलब कीमती। वो तब होगा जब हमारा हर संकल्प कीमती होगा। संकल्पों को कीमत देने के लिए बाबा ने आज भी कहा है कि बच्चे मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुरली सुनना और साथ साथ योग का अभ्यास करना ये अति सुंदर बात है, क्योंकि मुरली हमारी कमाई है। योग से हम पवित्र बनते हैं,
विकर्म विनाश होते हैं। और आज बाबा ने कहा आप आयु भी बढ़ाते हो, आप निरोगी भी बनते हो। किस किस को पता है कि मेडिकल साइंस में बताया है कि 82% बीमारी मन की है? किस किस को पता है? हाथ थोड़े कम खड़े हुए हैं, सबको पता है ना। और फिर भी मन की कितनी मानते हैं? 18% कारण है बीमारी का बाहर का, 82% हमारे हाथ में पावर है। यस नो? तो आज हम अष्ट रत्न बनने की पहली शुरुआत यही करेंगे। मन जीते इसको सिद्ध करें क्योंकि जिसका मन अच्छा है, परिस्थिति क्या भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे ना तो परिस्थितियां उन्हीं के पास हैं, उन्हीं को लगेगा। और हमसे मिलेंगे तो कोई क्या कहेंगे? हमारे पास है। हर एक को क्या लगता है? मेरी बात बड़ी, मेरी परिस्थिति, ये सबके साथ ऐसे। और अभी दीदी ने क्या सुनाया? मैं बड़ी, परिस्थिति समझ में आया? दादी ने आपको वरदान दिया कि अब आप बड़ी हो गए हो, बात पीछे रह गए। तो ये भी वरदान हम सबको मिला, क्योंकि दादी जब वरदान देती थी तो एक को थोड़ी, एक के साथ सबका भला होता। तो आज हम सभी दिल से ये संकल्प कर लें तो बाबा तो सिर्फ एक ही बात कहने वाले हैं। तो चलिए एक अभ्यास कर लेते हैं, अष्ट रत्न बनने का अभ्यास। कि मेरा मन जो सदा ही शांत और सुकून का अनुभव करना चाहता है, जो सदा ही धीरज से भरपूर है, सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरा सहयोग देते हैं, हर पल मेरे सहयोगी हैं। दूसरे नंबर पर मेरा मन मेरा सहयोगी है, जो मुझे कभी अशांत होने नहीं देता, परिस्थितियों में हलचल नहीं लाने देता। मेरा मन सुमन बन गया है। मैंने मन को सच्चा दोस्त बनाया। मेरा दोस्त सदा ही मेरी उन्नति करेगा, मेरा ख्याल रखेगा। अष्ट रत्नों में लाने के लिए अलर्ट रहेगा। प्यारे बाबा, मुझे सदा आपका साथ चाहिए। आपका साथ मुझ आत्मा को सदा अनुभव होता रहे और मैं आत्मा अपनी इस रेस को जीत सकूं। अनुभव करें बाबा की मीठी आवाज कानों में गूंजने लगी। बच्चे
तथास्तु। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। बहुत ही सुंदर प्रेरणा से दीदी ने हमको अवगत कराया, और उसका सार जो आज मुझे समझ में आया वो ये कि मैं बड़ी परिस्थिति छोटी, मैं बड़ी परिस्थिति छोटी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। तालियों के साथ में हम दीदी का शुक्रिया और आभार प्रकट करेंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में जब तक केक कटिंग सेरेमनी नहीं होगी तब तक प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। तो मैं अनुरोध करूंगी सुशील भाई जी से कि एक गीत लगा दीजिए और केक कटिंग सेरेमनी प्रारंभ होगी। हाँ। अच्छा, शिखा बहन और ममता बहन आप भी इधर आ जाइए। और हैप्पी बर्थडे टू यू बोथ ऑफ यू। आप दोनों का हैप्पी बर्थडे है, तो केक सेरेमनी आपके सहयोग से और दीदी जी के प्रेरणा के साथ में। सुशील भाई जी एक गीत लगा दीजिए जिससे कि केक की सुगंध इस गीत के साथ साथ सबके नासिका में पहुंच जाए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जब भी केक कटिंग होती है प्रोग्राम में सबसे पहले दीदी के पास आ जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी आ जाइए। परी, रूहानी आ जाइए। प्रांजला आ जाओ।